इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने धमकी दी है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि अगर उन्होंने हमें पीएसएल में शिरकत ना करने दी तो हम बायकॉट कर देंगे दी 100 टूर्नामेंट का। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने नया रूल निकाला है कि जब डोमेस्टिक सीजन होगा तो प्लेयर लीग नहीं खेल सकेंगे, और इस साल की जो इंग्लैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट है वो क्लैश कर रहा है पीएसएल के साथ, और बड़े बड़े इंग्लैंड के क्रिकेटर्स पिक होंगे इस मर्तबा पीएसएल में। इस वजह से ये क्लैश बड़ी सीरियस नोयत इख्तियार कर गया है, और जहां पर पाबंदी लगाई जा रही है कि आप पीएसएल में नहीं जा सकते और लीग में नहीं जा सकते उस डोमेस्टिक सीजन में, वहां पे प्लेयर्स ने भी बड़ा सख्त स्टैंड ले लिया और उन्होंने कहा हम दी 100 टूर्नामेंट का बायकॉट कर देंगे अगर आपने हमें लीग क्रिकेट ना खेलने दी। अब सवाल यह है कि क्या इंग्लैंड के जो क्रिकेटर्स हैं उनका बायकॉट करना या रेजिस्ट करना ठीक है या नहीं ठीक है? जो भी आपकी ओपिनियन है, सारे मैटर को लेके अपना राय दीजिएगा। नेशनल क्रिकेट में लीग क्रिकेट वर्सेस डोमेस्टिक क्रिकेट या लीग क्रिकेट वर्सेस नेशनल क्रिकेट, ये बहुत बहस पकड़ती जा रही है। तमाम मुल्क जो हैं वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि प्लेयर सारा साल लीग क्रिकेट खेलते हैं और अपनी नेशनल टीम के लिए इवन अवेलेबल नहीं होते इंटरनेशनल मैचेस के लिए, और डोमेस्टिक तो बहुत दूर की बात है। अब मसला ये है कि पैसा इतना आ चुका है कि जितना पैसा लीग क्रिकेट में मिलता है डोमेस्टिक क्रिकेट में आप चाह के भी नहीं दे सकते। सवाए एक इंडिया के, बाकी कोई मुल्क अपनी डोमेस्टिक में, जैसे मैं इंडिया में आईपीएल की बात करूं, कोई पैसा उतना देता नहीं है। इसी वजह से इंडिया के प्लेयर जो है वो बाहर बहुत आपको कम खेलते हुए दिखते हैं, वो ज्यादातर अपनी डोमेस्टिक ही खेलते हैं, आईपीएल ही खेलते हैं, बाहर की लीग्स उस तरह से नहीं खेलते। लेकिन बाकी मुल्कों को काफी मुसीबत पड़ी हुई है, क्योंकि आपको पता है, आप अगर वेस्ट इंडीज को देख लें, उनके प्लेयर भी सारा साल दुनिया की लीग्स खेलते हैं, कितने सालों से खेल रहे हैं। कभी कंट्री के लिए अवेलेबल होते हैं, कई प्लेयर सारा साल से कंट्री के लिए नहीं खेल रहे, एक बार नाम बन जाए। ये प्रॉब्लम इंग्लैंड को भी आ रहा है, और इंग्लैंड ने अब सख्ती की कि डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं और आप सिर्फ लीग क्रिकेट खेलते हैं, आपकी क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है। ऐसा स्ट्रगल का फेस हम पे भी रहा है, और हर दूसरे कंट्री के ऊपर ये बात है, ये इस पे बहस चल रही है, ये हमेशा नुक्ता मौजू बहस का मौजू होता है। इस वजह से काफी ज्यादा डिस्कशन है, प्रॉब्लम्स हैं। अब इंग्लैंड के प्लेयर्स करें कि भाई पूरे सीजन खेल के जो हमें पैसे मिलते हैं, वो 2 महीने का सीजन होगा, 3 महीने का सीजन होगा, उससे कई गुना ज्यादा पैसे हमें पीएसएल खेल के मिल जाएंगे, एक लीग क्रिकेट खेल के मिल जाएंगे। उसमें मेहनत भी कम है, जोर भी कम लगता है। ये पूरी दुनिया में क्रिकेट का प्रॉब्लम है कि प्लेयर चाहते हैं कम वक्त में ज्यादा पैसा और ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वैसे ये तो सारी बात हो गई कमर्शियलिज्म की कि प्लेयर्स क्या चाह रहे हैं और उनका क्रिकेट बोर्ड क्या चाह रहा है। वैसे मुझसे अगर आप पूछेंगे, क्रिकेट बोर्ड अपने पर्सपेक्टिव में ठीक है, लेकिन अब क्या करें, इतनी बुरी लत लग चुकी है प्लेयर्स को पैसे की। वो कहते हैं मुंह को खून लग जाए तो फिर कौन रोकेगा। तो अब तो कोई प्लेयर ठहरने वाला नहीं है। पाकिस्तान में भी यही प्रॉब्लम है, खैर, कि हमारे बहुत सारे प्लेयर अमेरिका जा रहे हैं कि बेहतर पैसे कमाने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल होना प्लेयर्स का राइट है, लेकिन चूंकि अब प्लेयर्स की दौड़ और तरफ चलेगी, अब हर प्लेयर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। अब प्लेयर्स को उनकी क्रिकेट गेम से ज्यादा उनके इंस्टाग्राम फेसबुक के फॉलोअर्स पे देखा जाता है कि कितनी फैन फॉलोइंग है आपकी। उनकी स्टैट्स, नंबर और डेटा बहुत मतलब कि ये नहीं देखे जाते आप कितनी मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं, बस डेटा और स्टैट्स के ऊपर कि आप कितने रन्स कर रहे हैं, कितनी लीग खेलते हो, आपकी बोली कितनी बड़ी लगती है, आपको पैसों में कितना लिया जाता है। मैं इसी वजह से कहता हूं कि क्रिकेट इज नो मोर अ जेंटलमैन्स गेम, क्योंकि पहले दौर में होता था कि आपको आपके क्रिकेट के स्किल के ऊपर आपको रेटिंग मिलती थी, क्रिकेट के स्किल के ऊपर आपकी तारीफ होती थी, यानी आपका एक आपका कद काठ होता था, आपका एक स्टेचर होता था क्रिकेट में। अब इसी वजह से हम दुनिया में अब सचिन तेंदुलकर जैसे, ब्रायन लारा जैसे, राहुल द्रविड़ जैसे, रिकी पॉन्टिंग जैसे प्लेयर पैदा नहीं कर रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में, अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब आपका फोकस क्रिकेट की ग्रोथ नहीं है। यानी वो जो, आई अंडरस्टैंड द कमर्शियल एस्पेक्ट, बट वो आ गया ना, अभी तो वो क्रिकेट में सिर्फ अब क्रिकेट देखी जा रही है कमर्शियल एस्पेक्ट से, कि ब्रॉडकास्ट कितने की होगी, राइट्स कितने के बिकेंगे। ये चीज है क्रिकेट के साथ साथ, लेकिन ये अब ये डोमिनेट कर रहे हैं ये फैक्टर्स, रादर देन कि क्रिकेट डोमिनेट करे। जो क्रिकेट का सबसे वीकेस्ट फॉर्मेट है T20, वो फॉर्मेट अब सबसे ज्यादा डिस्कस होता है, सबसे ज्यादा खेला जाता है। और जो क्रिकेट का सबसे प्योरेस्ट फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट, उसको सब प्लेयर खेलना नहीं चाहते हैं। तो एज अ क्रिकेट फैन मैं यही समझ रहा हूं कि ये एक ऐसा एरा है कि वक्त के साथ साथ क्रिकेट में पैसा तो बढ़ रहा है, क्रिकेट की क्वांटिटी तो बढ़ रही है, लेकिन क्वालिटी नीचे जा रही है। क्या प्लेयर होते थे यार पहले। आप मुझे बताइए, दुनिया में कोई शोएब अख्तर है आपको वो वैसा थ्रेटनिंग कि आपकी टांगे एक बार कांप जाएं? तेज हैं अब भी बॉलर, लेकिन ऐसा कि डर लगे आपको। कोई ब्रेटली जैसा, कोई मगरा है आपको कि सारा दिन ही हिलने ना दे। बहुत अच्छे लाइनो लेंथ वाले बॉलर भी हैं। सो ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है। इसी वजह से अब यही बहस रहेगी कि मनी वर्सेस कंट्री, कि कौन सी चीज डोमिनेट करेगी, और
मुझे फ्यूचर जो क्रिकेट का दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि फुटबॉल की तरह कि प्लेयर सारा साल लीग क्रिकेट खेलेंगे और जब कोई नेशनल इवेंट आएगा फिर आके कहेंगे कि जी नाउ वी आर अवेलेबल फॉर दैट नेशनल इवेंट। और मुझे अल्टीमेटली अगले 10-20 सालों में क्रिकेट वहीं पे जाती दिख रही है।